दिल्ली में तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 30 पैसे की वृद्धि की गई है। नए दाम के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 88 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 32 पैसे की वृद्धि के साथ 79 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। बता दें कि इस सप्ताह पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पेट्रोल के दामों में उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले साल 1 जनवरी से 20 जनवरी तक मुंबई में 81 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 78 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर, तो दिल्ली में 75 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर था। जो अब 14 फरवरी 2021 को मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 90 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर, तो दिल्ली में 88 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को पार कर चुकी है। भोपाल में पावर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो गई है। सामान्य पेट्रोल 96 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। डीजल की कीमत भी 86 रुपए 84 पैसे हो गई है। मध्य प्रदेश सबसे अधिक दाम पर पेट्रोल बेचने वाला राज्य बन गया है। लगातार 6वें दिन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। सर मुझे लग रहा है ना कि मध्यम वर्ग पे काफ़ी ज़्यादा भार आ रहा है पेट्रोल के रेट बढ़ने के कारण। ठीक है, इंटरनेशनल प्राइसेस जहाँ तक कभी कभी लो हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस हिसाब से पेट्रोल के प्राइस लो नहीं होते हैं, है ना। ये जो मार्केट बेस्ड व्यवस्था है ना, इसमें थोड़ा सा रेगुलेशन होना चाहिए उस हिसाब से, ताकि जो है मध्यम वर्ग पे कर का भार कम पड़े थोड़ा सा। भाई साहब क्या मैनेज करें, 500 रुपये डलाते थे, 200 रुपये का डला रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने मध्यम वर्गीय जो जनता है उसको लूटने के लिए पूरा एक नेक्सस बना लिया है कि पेट्रोल के थ्रू ही लूटेंगे। पूरे देश में पेट्रोल सस्ता है। उत्तर प्रदेश में 82-83 रुपये लीटर पेट्रोल है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान जो है डकैती का अड्डा बनाए हुए हैं, 97 रुपये लीटर पेट्रोल है। क्या जनता से इससे अच्छा कि वो सड़क पे खड़े हो जाएं और जनता से चंदा मांग लें कि चंदा दे दो भाई, सरकार चलाने के लिए हमको पैसे की जरूरत है, चंदा लो, भीख मांग लें। और ऐसे सीधे मध्यम वर्गीय परिवारों के जेबों में जो डकैती डालने का काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर होने के बावजूद इस लूट और डकैती से बहुत बहुत ज्यादा निराश हूं। ऐसा लग रहा है जैसे शिवराज सरकार ने लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका ढूंढ लिया। अब इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई कुछ कर नहीं सकता, तो ये गुंडाई चल रही है खुली सरकार की और लूट चल रही है। ये बिल्कुल कम होना चाहिए, हम क्यों नहीं चाहेंगे। देश के दूसरे राज्यों में 82 रुपये 83 रुपये लीटर पेट्रोल है। हम लोग ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हैं और ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा कमाई दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जो 96-97 रुपये लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं? ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं? यहाँ कोई एक्स्ट्रा कमाई हो रही है क्या जो 96-97 रुपये लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं? देश में कहीं इतना महंगा पेट्रोल है? और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार 6वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आम आदमी की जेब पर एक तरीके से डाका डाला जा रहा है। प्रतिक्रियाएं आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली वासियों का क्या कुछ कहना है इस पर? घर गृहस्थी पर भी असर नजर आता जा रहा है। हम खड़े एकदम झंडे वाले पेट्रोल पंप के अंदर बाहर दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग कैमरा मैन से कहेंगे कि लोकेशन दिखाई किस तरीके के पेट्रोल पंप के माहौल है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं लोग बाग अब कम पेट्रोल डलवा रहे हैं और कहीं ना कहीं स्थिति ये है जितनी जेब है उसके हिसाब से ही चलना पड़ रहा है। मगर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो उससे कितना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के द्वारा ही चलता है और कहीं ना कहीं जो बाकी चीजों पर भी उसका असर पड़ता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं जनता से। बिल्कुल राजीव, तुरंत लौट रहे हैं आपके पास। इस वक्त अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि दिल्ली में भी लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इससे आम जनता काफी परेशान है। आपको बता दें कि दिल्ली वासियों के लिए भी मुसीबत हो गई है। ना सिर्फ दिल्ली वासी, तमाम राज्य जहां लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहां के लोगों का यही कहना है कि सरकार हमारी जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। आते हैं कि उपभोक्ताओं का इस पर क्या कुछ कहना है। फर्क मतलब ऐसा पड़ता है कि 1 लीटर पेट्रोल डलवाओ तो ऑफिस घर खत्म। मतलब
वो बात रह गई कि पहले 1 लीटर पेट्रोल में अपन भोपाल भी घूम लेते थे, अब भोपाल घूमने का कुछ रोल कॉल बचा ही नहीं है। अब ऑफिस जाओ, ऑफिस जाके घर चले जाओ, हर दिन पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये पेट्रोल के दाम कम हो। ये सरकार को भी अब मैनेज तो नहीं कर पा रहे, बट अब चलना तो पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। टैक्स भी दे रहे हैं, पेट्रोल के रेट भी बढ़ रहे हैं, हर जगह से प्रॉब्लम तो हो रही है। अब काम नहीं है इस समय, लॉकडाउन के बाद से वैसे ही काम बहुत कम हो गया है। उसके बाद भी अब मैनेज तो करना पड़ेगा कैसे भी, बट पेट्रोल के रेट बढ़ने से थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब ये तो डे टू डे रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं, तब करना पड़ रही है, बट अब कुछ कर भी नहीं सकते। अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे करना है इसको। शतक तो लगने वाला, यहाँ दिन ब दिन हालत खराब होते जा रही है, और छोटे मध्यम परिवार लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम लोगों को कार भी चलाना पड़ता है, तो अब डेली कार कैसे मैनेज कर पाएंगे। सरकार से ये कहना चाहेंगे कि पेट्रोल के बारे में ये जो रोज की रिक्वायरमेंट है, जैसे अपन बात करें क्रूड ऑयल है, वो उसके रेट तो कम है, उसके बाद भी गवर्नमेंट। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपका रुख करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि वहां के उपभोक्ताओं का क्या कुछ कहना है। आपके साथ कुछ उपभोक्ता खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कीजिए और उनसे जानिए कि कितना रोष उनके मन में सरकार के प्रति है। डीजल के दामों की तो कहीं ना कहीं उनकी जो खासियां हैं, यानी कि आम गृहिणी की बात करें या आम गृहस्थी की बात करें, तो वहाँ पर जरूर फर्क पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इसे बजाने की कोशिश करेंगे कि क्या गाड़ियों में वो कितना का पेट्रोल डलवाते और पहले कितने का डलवाते थे, और जो महंगाई बढ़ गया उससे कहीं ना कहीं जनता के कितना फर्क नजर आया है। हम जानने की कोशिश करते हैं क्या जितने भी ये लोग बात खड़े हैं, क्या इनकी लगता है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो सही है, सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। सर अपना नाम बताइए। मैं आमिर खान, और मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे दिन कब आएंगे। दिन बाई डे डीजल और पेट्रोल के रेट हाई होते जा रहे हैं, क्योंकि उससे पूरी फर्क पड़ता है, हर चीज़ महंगाई होती है, घर का राशन का खर्च बिगड़ रहा है। और हम लोग तो पहले पेट्रोल डलवाते थे, 5 लीटर डलवाते थे, तो अब हमें मजबूरी में 3 लीटर डलवाना पड़ रहा है। एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है, वो कहाँ जाए? सरकार से अपनी बात नहीं है, सरकार बात नहीं सुनती, कहाँ जाए, किसके पास जाए? लॉकडाउन से पहले ही ऐसी हालत खराब है, कारोबार पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब डे बाई डे कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी डीजल बढ़ रहा है, उसका सारा इफेक्ट पड़ रहा है, सब्जियों पे पड़ रहा है, डेली की जो चीजें उन पे पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ रहा है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की करते हैं। युवा खड़े हैं जो एक हेलमेट लगा के यानी गाड़ी पे शायद पेट्रोल डलवाने आए थे और पेट्रोल पंप है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कितने का पेट्रोल डलवाया, या फिर उनकी जो महंगाई बढ़ रही है, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, तो उससे उनकी जेब पर कितना फर्क पड़ा है। सर अपना नाम बताइए। मोनू कुमार। सर ये बताइए कि आप पेट्रोल डलवाने आए थे गाड़ी पे यहाँ पे झंडे वाले से, क्या लगता है जो प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कितना फर्क पड़ रहा है आप लोगों की जेब? बहुत फर्क पड़ रहा है सर। पहले जैसे भैया ने बताया, वाकई में हम पहले जैसे 500 रुपए का डलाते थे, आज हमें 200-300 रुपए का डलाना पड़ रहा है। प्रतिदिन पेट्रोल इतना तेजी से बढ़ रहा है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, और आए दिन महंगाई तो है ही है। जैसे भैया ने बताया, पेट्रोल का कोई सीमा नहीं है, एक तय नहीं है कि एक जगह रुक गया हो। हर हफ्ते, हर 15-20 दिन बाद, महीने बाद पेट्रोल बढ़ता ही रहता है, और इससे हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। घर का खर्च भी होता है, अपनी देश का प्रॉफिट भी होता है, काफी चीजें हैं। पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पेट्रोल महंगा हो जाए, जो जेब का खर्चा है वो भी या पेट्रोल में ही घुस जाता है। घर पे जो खर्चा होता है उसमें कमियां आ जाती हैं, क्योंकि आमदनी तो उतनी है, आमदनी तो बढ़ी नहीं है, आमदनी तो जितनी थी उतनी ही है। लॉकडाउन में बल्कि और डाउन हो गई है। बिजनेस भी देखा जाए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जो मेरा पहले बिजनेस था, आज की डेट में हाफ हो चुका है, मार्जिन बिल्कुल नहीं है। खर्चा और महंगाई इतनी हो चुकी है कि गुजारा करना हमें पता है हम कैसे कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ही बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अच्छा, सरकार से कुछ उम्मीदें करते हैं कि जो सरकार जो है वो बजट भी लेके आई थी, मगर वो बजट भी लगता है कि जनता जो है इसमें नहीं नजर आया। क्या लगता है वो बजट जनता के हित में था? बजट का तो सर आप इतना कह नहीं सकते हैं, उतना मुझे नहीं मालूम है बजट का। बट ये है कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, इस हिसाब से अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो आगे चल के हमें जहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ और प्रॉब्लम हो जाएगी।
जहाँ हम 2 रोटी खा रहे हैं वहाँ तो एक भी नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। तो देखा आपने जिस तरीके से जनता बता रही है कि उनसे रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ रही है, क्योंकि जब थाली से खाना गायब होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या वो किस तरीके की परिस्थिति को झेल रहे हैं, क्योंकि आप लोग शायद गाड़ी चलाते हैं या नहीं जी, मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। तो अच्छा, ये पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे कितना फर्क पड़ रहा है आप लोगों की घर गृहस्थी के अंदर? खाना भी खाना मुश्किल हो रहा है मेरा, नौकरी पेशा आदमी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, घर के खर्चे पे चलाना मुश्किल हो रहा है। क्या लगता है कि आप लोगों को सरकार को महंगाई में कुछ राहत देनी चाहिए? मोदी जी से हाथ जोड़ से निवेदन है, सर महंगाई पे कंट्रोल करें। हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में सरकार ने जो बजट लेके आई थी जिसमें कहा जाता है कि ये आने वाले समय के अंदर काफी फायदा करेगा, क्या वो फायदा नजर आ रहा है? नहीं, कहीं से फायदा नजर नहीं आ रहा। और मेरी आपके माध्यम से मोदी जी के हाथ जोड़ के विनती है कि गरीबों का कुछ ख्याल कर लें। आपने वादा किया था कि मैं गरीबों का नेता हूँ, आपके बीच से आया हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, गरीबों की तरफ देख लें, गरीबों की तरफ ध्यान कर लें। कृपया करके पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़ने दें, जो डेली बढ़ रहा है। आज भी आपने देखा होगा कुछ पैसे डीजल पर और कुछ पैसे पेट्रोल पर बढ़ गए, डेली के हो गए हैं। और इससे पूरे ही बजट, पूरे घर का फैमिली बजट बिगड़ रहा है। एक गरीब आदमी क्या करे? अच्छा, रोटी का अगर कहें कि हम खाली जो पहले खाना लिया जाता था, यानी कि सब्जी वगैरह लेके आते थे, कम से कम 1 किलो लेके आते थे, क्या आज वो उसमें कटौती हुई? बिल्कुल कटौती हो गई है। लॉकडाउन की बात से तो आप स्थिति देख रहे हैं, डे बाई डे स्थिति बदहाल होती जा रही है। लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, लोगों के व्यापार खत्म हो रहे हैं, लोगों का बिजनेस खत्म हो रहा है। खर्चा कैसे करेगा? आपके सामने ही तो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे साथ एक और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या वो घर गृहस्थी कैसे चला रहे हैं? आप बताइए, घर गृहस्थी कैसे चला रहे हैं लोग? बहुत परेशानी आती है, दिक्कत आती है, कमाई नहीं है, महंगाई दिन से दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मोदी जी हमारे ख्याल नहीं करते हैं। मोदी जी हमारे ख्याल क्या करेंगे? अडानी अंबानी ख्याल करेंगे मोदी जी। अच्छा, सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं आप लोग? हम क्या उम्मीद करेंगे? मोदी जी की यही विनती है कि भाई गरीब छोटे तबके के लोग के देखे। मोदी जी तो अडानी अंबानी के पीछे लगे रहते हैं कि भाई उनका मुनाफा कैसे बढ़े, उनकी कैसे जमा होए। तो देखा आपने किस तरीके की जनता की राय है। जनता सिर्फ परेशान नहीं है, बल्कि सरकार से एक उम्मीद कर रही है कि सरकार उनके बारे में सोचे, क्योंकि थालियों से खाना गायब होता नजर आ रहा है और पेट्रोल पंप पर भी जो पहले भीड़ हुआ करती थी वो भीड़ गायब हो चुकी है। यानी कि सिर्फ लिमिटेड जेब के हिसाब से ही पेट्रोल डलवाया जा रहा है लोगों के अंदर। और कहीं ना कहीं यही है कि गाड़ी एक बेशक चलाते हैं, अगर गाड़ी उतनी ही चला पा रहे हैं जितना जेब बजट अलाउ करती है। जी बिल्कुल राजीव, और हम देख भी पा रहे हैं लोगों को कितनी समस्याएं हो रही हैं। एक आखिरी सवाल है राजीव, क्या इसे कृषि सेस का असर माना जाए? जिस तरीके से सरकार ने पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस भी लगा दिया था, तो ये उसी का असर दिखे? लगातार बात तो कही जा रही थी कि कोई खास असर पड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए, इस कृषि सेस की बात करें तो कहीं ना कहीं हम जनता से पूछने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है कि कृषि सेस से कहीं ना कहीं जिस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, क्या उसका असर है? क्या कृषि सेस के लिए कहा गया कि सरकार की तरफ से तो कृषि सेस की वजह से पैसे पेट्रोल डीजल पे बढ़ाए गए हैं, क्या वो उसी की वजह से बढ़ाए गए थे? नहीं, मेरा मानना है ऐसा नहीं है। देखिए, डे बाई डे पेट्रोल के और डीजल के रेट हाइक हो रहे हैं, कभी 20 पैसे, कभी 35 पैसे, कभी 40 पैसे। ये कृषि की तो एक बहाना है। आज कृषि का बहाना है, इससे पहले कोई और बहाना था, उससे पहले कोई और बहाना था। अब आप देखिए जो पेट्रोल का रेट है उसके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी और एक्साइज कितनी ले रही है, वो कहाँ जा रहा है, वो सोचने का विषय। उसमें गरीबों के लिए ना तो अनाज सस्ता मिल रहा, ना सब्जियां सस्ती मिल रही, ना ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है। हर चीज में महंगाई हो गई है, हर चीज में महंगाई हो गई। अच्छा, हमारे एक और लोग जो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या होगा आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़े हैं तो कितना फर्क पड़ा है? सरकार ने कहा कि कृषि सेस की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, लगता है आपको? 90 रुपये लीटर की प्रॉब्लम है, बताओ। पहले 70 रुपये था, अब 90 रुपये। बताओ, आगे तो महंगा आ नहीं रहा है, आगे तो सस्ता आ रहा है, यहाँ आगे महंगा। बिल्कुल, लगातार हम देख पा रहे हैं राजीव कि किस तरीके से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, उससे आम उपभोक्ता काफी परेशान है और लोगों को महंगाई बढ़ने से अब चिंताएं सताने लगी हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।